हेलो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर बी 3B और सीए फाइनल में 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इसमें, मिस्टर भी इज ए कमोडिटी ट्रेडर एंड स्पेशलाइज्ड हिमसेल्फ ऑफ ट्रेडिंग अ राइस। ही हैज 24,000 kg ऑफ राइस। उसके पास 24,000 kg ऑफ राइस है, उसको सेल करना चाहता है। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द डेट। स्पॉट रेट आपके पास क्या है, ₹70 है। 3 मंथ फ्यूचर इज ट्रेडिंग, 3 मंथ फ्यूचर इज ट्रेडिंग आपको 68 है। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस 64 है। कंट्रैक्ट साइज इतना है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस बी हाउ टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ फॉल इन प्राइस। जो अभी की प्राइसेज आपको स्पॉट प्राइस 68 है, उसको 64 होने के चांस है, उसको लॉस को कैसे मिटिगेट करेगा। तो वो 68 पे सेल करने के लिए कोशिश करेगा, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, इन्वेस्टर विल टेक, इन्वेस्टर या ट्रेडर, ट्रेडर को ले लीजिए, ट्रेडर, यहाँ पे ट्रेडर लिखा हुआ है। ट्रेडर विल इंटर इनटू फ्यूचर सेल at the rate of ₹68 per kg, ₹68 पर kg। नंबर ऑफ कंट्रैक्ट है, नंबर ऑफ कंट्रैक्ट इन फ्यूचर 24,000 kg है और एक आपको 500 का है, तो 48 कंट्रैक्ट होगा। 48 कंट्रैक्ट 48 कंट्रैक्ट होगा। फ्यूचर सेल एट द रेट ऑफ 68, 500 एक कंट्रैक्ट में और 48, तो कितना हो जाएगा उनके पास? 68 इंटू 500 इंटू 48, 16,32,000, इतना में बेचने के वो कमिट करेगा। अब हाउ टू यूज द फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर मार्केट को कैसे यूज करेगा? ठीक है, तो ही विल इंटर इनटू द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी एट 3 मंथ। ही विल क्या करेगा वो? टेक द ऑपोजिट एक्शन। आंसर ऑफ सेकंड पार्ट, आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। आफ्टर 3 मंथ trader sell rice at future price at the rate of rupees 68 per kg and buy at spot future buy at spot future, and the difference of spot future and future price will be the गेन और लॉस। वो क्या होगा? गेन और लॉस होगा। अब आपको क्या करना है? उन्होंने क्या कहा? फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों पार्ट का आंसर हो गया हमारे पास। उन्होंने क्या कहा एक्चुअल में? अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस स्पॉट पे ये है तो क्या गेन और लॉस होगा? एंड 3 मंथ फ्यूचर
एक्चुअल प्राइसेस आपको मार्केट में 3 मंथ स्पॉट प्राइस ये है, और 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 3 मंथ के बाद स्पॉट प्राइस क्या है फ्यूचर का 72 और 67 है। ठीक है, स्पॉट पे ये है उनके पास। स्पॉट में जो एक्चुअली क्या होता है, फ्यूचर में जस्ट प्रॉफिट और लॉस को सेटअप किया जाता है। मार्केट में जो रेट है एक्चुअली फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स वहीं पे होता है। तो वो 24,000 केजी को जो सेल करेगा वो 69 के रेट से सेल करेगा। अगर फ्यूचर प्राइसेस फ्यूचर में बाई करेगा तो दो केसेस प्राइस दिया हुआ है फ्यूचर में, एक तो 72 पे बाई करेगा, एक तो 67 पे बाई करेगा। सेल किस पे करेगा, सेल 68 पे सेल करेगा, 68 पे सेल करेगा। तो आपको लॉस और गेन कितना होगा, इस केस में बाई इतना में तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा 4 रुपया का पर केजी, 4 रुपया पर केजी। इस पे आपको सेल करेगा 1 रुपया पर केजी गेन हो जाएगा। तो ये लॉस को हम नेगेटिव में लिख देते हैं, तो 24,000 यूनिट्स है इंटू 24,000 यूनिट्स है, तो -96,000 यहाँ पे हो जाएगा, 24,000 का गेन हो जाएगा। एक्चुअल आपने सेल कितना में किया है, एक्चुअल सेल करेंगे 69 में, तो 24,000 इंटू 69, एक्चुअल में सेल तो आप तो 4,069 में सेल करेंगे, तो 24,000 इंटू 69 करोगे तो 16,56,000 रुपया हो जाएगा। ये 16,56,000 रुपया। यहाँ पे 16,56,000 हम एक्चुअल में सेल करेंगे। तो नेट कैश रिसीव्ड के आपके पास कितना हो जाएगा, नेट कैश रिसीव्ड ये पैसा आपके पास हुआ -96,000 करोगे तो 15,60,000 हो जाएगा। इफेक्टिव प्राइस पर केजी कितना हो जाएगा, इफेक्टिव प्राइस पर केजी 15,60,000 डिवाइडेड बाई 15,60,000 डिवाइडेड बाई 24,000, तो 24,000 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 65। यहाँ पे ये पैसा प्लस 24,000 आपको गेन होगा, तो ये 16,80,000 आपके पास रिसीव होगा, 16,80,000। तो 16,80,000 डिवाइडेड बाई 24,000, तो डिवाइड 24,000 से करोगे तो ये 70 का रेट होगा। तो इफेक्टिव रेट आपको 65, इफेक्टिव रेट आपको 70 होगा। तो यही क्वेश्चन आपको तीसरे पार्ट में पूछा है, व्हाट विल बी द इफेक्टिव रियलाइज्ड प्राइस फॉर द सेल आफ्टर 3 मंथ। स्पॉट प्राइस 69 के रेट से वो सेल करेगा, एंड 3 मंथ फ्यूचर कंट्रैक्ट तो 65 और 70 के रेट से, तो यहाँ पे 65 और 70 के रेट से निकाली गई है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, there are two cases of actual future prices. There are two cases, ₹72 per kg, ₹67 per kg, ₹72 per kg, 67 per kg। फ्यूचर सेल 24,000 kg at the rate of ₹68 per kg। तो 24,000 इंटू 68, 16,32,000 रुपीज, 16,32,000। फ्यूचर बाई 24,000 इंटू ₹72, 24,000 इंटू ₹67,
इंटू 72, 17,28,000 गेन, लॉस और गेन ड्यू टू फ्यूचर, लॉस को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो माइनस दिस करने पे 96,000 की लॉस हो जाएगी, 96,000 का। अब एक्चुअल सेल इन स्पॉट, एक्चुअल कैश रिसीव्ड ड्यू टू सेल एट स्पॉट पे, तो 24,000 आपको मार्केट में रेट 69 का है, तो 69 के रेट से हमने सेल किया पर केजी, तो 24,000 इंटू 69, 16,56,000 नेट कैश रिसीव्ड। आपको नेट आपको कितना मिलेगा, नेट कैश रिसीव्ड 16,56,000, यहाँ पे भी 16,56,000 होगा, 96,000 लॉस हो गया है, 96,000 लॉस हो गया, तो आपको क्या मिलेगा इतना पे 15,60,000 आपको मिलेगा, 15,60,000 आपको मिलेगा, 15,60,000। नेट कैश रियलाइज पर केजी कितना होगा, नेट कैश रिसीव्ड पर केजी रुपीज 15,60,000 डिवाइडेड बाई 24,000, डिवाइड 24,000 रुपीज 65 पर केजी हो गया। और यहाँ पे जो आप बेचेंगे 24,000 इंटू 67, तो ये 16,08,000 हो जाएगा। पाई करेंगे इतना पर, माइनस दिस आपको 24,000 का फायदा हो जाएगा, 24,000 का फायदा, प्लस इतना में सेल करेंगे 16,56,000 में सेल करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 16,80,000 रुपीज हो जाएगा, 16,80,000। ये 16,80,000 डिवाइडेड बाई 24,000, डिवाइड 24,000 करोगे तो ₹70 पर केजी आपके पास आ जाएगा, ₹70 पर केजी। अब सुनिए, एक्चुअल में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, आप फ्यूचर में बाई करने के लिए या सेल करने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आफ्टर 3 मंथ तो वो एक रेट डिसाइड हो जाएगा। आफ्टर 3 मंथ जो फ्यूचर में स्पॉट पे जो रेट चलता रहेगा उससे नेट आप गेन और लॉस निकालोगे, ठीक है। आपका सिर्फ गेन और लॉस इस पे मिल जाएगा, आपका जो डिफरेंस होगा वो आपको मिलेगा। अब क्वेश्चन है कि अगर एक्चुअल मार्केट प्राइस, मार्केट में डिलीवरी होता है तो मार्केट में आपको गुड्स को सेल और बाई करना पड़ेगा, तो मार्केट में क्या गेन और क्या पैसा आपको मिला या क्या आपने पे किया वो अलग बात है। फ्यूचर के कारण क्या गेन और लॉस हुआ वो निकाल के मार्केट के साथ आपको सेल, एक्चुअल में सेल जो किया वो वाला निकाल कर आपको नेट आपका प्राइस निकलेगा, इफेक्टिव प्राइस निकलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।